आज से तेरी। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि कल लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि क्लास 9 का जो टॉपिक था उसमें कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के बारे में बताया था, उसका मैंने एक रूल बताया था आपको, SAS। आज जो हम करने वाले हैं वो दूसरा रूल है, वो है ASA कॉन्ग्रेंट रूल। ठीक है, लास्ट टाइम अपने जो पढ़ा था उसमें क्या होता है, दो साइड और एक एंगल इक्वल होता है। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर क्या है, दो एंगल और एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस रूल के ऊपर चलते हैं अपन। ये रूल क्या बोल रहा है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल है और उनके बीच की जो साइड आ रही है, इंक्लूड जो उसके बीच में, उन दोनों एंगल के बीच में जो साइड इंक्लूड हो रही है वही अपन को साइड लेनी है। ठीक है, ऑफ द वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के दो एंगल लेने हैं, एक साइड लेनी है, वो क्या होने चाहिए, आर इक्वल टू द अदर, टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। आया ही नहीं है सर। तो इसमें ये सिंपल सा बोला जा रहा है कि दो तो एंगल इक्वल होने चाहिए और उनके बीच ही क्या होने चाहिए, एक साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ इसको एक एग्जांपल लेके। मैंने एक ट्रायंगल लिया PQ ABC एंड PQR। यहाँ पे ये जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैंने बोल दिया ये कितनी है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला ये जो एंगल है बेटा ये तो 60 डिग्री है एंड ये 50 डिग्री है। यहाँ पर भी बोला जा रहा है ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये वाला कौन सा है, 50 डिग्री। ठीक है, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अपन ने दो ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल कौन सा है, एक तो ABC है और एक क्या है, PQR। यहां से अपन देख पा रहे इस ट्रायंगल में ये 5 सेंटीमीटर बेटा, ये भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो एंगल है वो 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल P क्या है, 60 डिग्री एंड एंगल B क्या है, 30 डिग्री, 50 डिग्री। तो एंगल Q भी क्या है यहाँ पे, 50 डिग्री। तो अपन देख पा रहे एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड, यानी दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले अपन बोलेंगे एंगल A इक्वल टू किसके आ रहा है, एंगल P के। तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, एक साइड इक्वल आ रही है, AB इक्वल टू किसके आ रही है, PQ क्या आ रही है, ये कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं एंगल जो B है वो किसके इक्वल आ रहा है, एंगल Q के। ये कितना है बेटा, 50 डिग्री है। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे दो एंगल हो गए और एक क्या हो गई, इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड, इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड। इससे कौन सा रूल बन गया बेटा, एस। देखो ये एक एंगल हो गया, ये एक साइड हो गई, ये क्या हो गया, एंगल। तो एस रूल, ASA रूल बन गया। तो यहाँ पर बोलेंगे बाय ASA कॉन्ग्रेंट रूल। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगा, PQR के। आया नहीं है समझ में। तो इस प्रकार से अपन को ये जो सेकंड रूल है ये आपको अप्लाई करना है। इसमें जब भी आपको कोई दो ट्रायंगल दिखे, आपको दो एंगल देखने हैं और एक साइड देखना है वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, चलिए